रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ कनक्वेस्ट, डिजीज़ एंड ट्रेड। तीन अलग अलग चीज़ें हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि कनक्वेस्ट जब है तो डिजीज़ कहाँ से आ गई और ट्रेड क्या, इसका मतलब क्या है। डिजीज़ और ट्रेड ये कैसे इंटर रिलेटेड एक दूसरे के साथ है। तो आपको याद होगा जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था दैट वाज फूड ट्रैवलर्स, स्पेगेटी एंड पोटैटो। मैंने आपको बोला था कि फूड कैसे ट्रैवल हो गया, कैसे एक कंट्री का फूड दूसरी कंट्री में आ गया। वो हमने डिस्कस किया कौन कौन सा फूड किस कंट्री का, जिसका ओरिजिन किसी और कंट्री में था लेकिन अब किसी और कंट्री का फूड बन गया है। आपको वो याद ही होगा। तो अब हम जो आज लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ कनक्वेस्ट, डिजीज़ एंड ट्रेड। लेट्स मूव टू द टॉपिक। तो क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ही ट्रेड स्टार्ट हो गया अब लोगों का आना जाना एक मुल्क से दूसरे मुल्क की तरफ आते रहे, तो ये जो वर्ल्ड ये अब श्रिंक होने लगा था। श्रिंक मतलब क्या, ये सिकुड़ नहीं गया था लेकिन अब लोग इसमें आते जाते रहे। अब ये एक दूसरे को पहचानने लगे, एक मुल्क अब दूसरे मुल्क का पता चल गया, क्योंकि पहले पहले पता नहीं था। अब जब ये यूरोपियन सेलर्स ने सी रूट एशिया का जो खोज निकाला था, तो उसकी वजह से अब बहुत सारी कंट्रीज़ के लोग एशियन कंट्रीज़ में आते थे। तो कहा जाता है कि ये जो इंडियन ओशन से जब वो आते थे तो इसको बोलते थे ब्लास्टिंग ट्रेड। इसमें बहुत सारा कारोबार होता था। तो इसमें जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग थे वो यहाँ पे आया करते थे। किसके लिए? ट्रेड के लिए। अब ट्रेड के साथ साथ उन्होंने आपको मैंने पहले बताया था स्लिक रूट जब स्टार्ट हुआ था, स्लिक रूट कैसे कनेक्ट कर रहा है वर्ल्ड को। मैंने आपको फिर बोला फूड ट्रैवलर्स, स्पेगेटी एंड पोटैटो के बारे में मैंने आपको बताया था कि कैसे फूड। तो ट्रेड स्टार्ट हो गया। अब बहुत सारी चीज़ों का ट्रेड होता रहा। अब पर्टिकुलर कुछ खास चीज़ों का ट्रेड नहीं, बहुत सारी चीज़ों का ट्रेड हो रहा था। अब इसे क्या हो गया, जो कस्टम, जो नॉलेज, जो ट्रेडिशंस थे, तो अब ये थोड़ा सा ये भी एक्सचेंज होने लगे। तो इसमें से क्या हो गया, इसमें बहुत सारी चीज़ें ये पास होती गई एक कंट्री की दूसरी कंट्री तक। तो कहा जाता है कि बिफोर डिस्कवरी ऑफ अमेरिका वॉज कट ऑफ द वर्ल्ड फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स। ये जो अमेरिका जब डिस्कवर नहीं हुआ था, लेकिन तब तक क्या था, ये रेस्ट ऑफ द कंट्री, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड था, ये उसके साथ कट ऑफ था। बट फ्रॉम 16th सेंचुरी तो ये इसमें जो इसके जो क्रॉप्स, मिनरल्स, ये ट्रांसफ़र होने लगे ट्रेड की सूरत में बाकी जगहों पे, बाकी जगहों पे। तो इसमें क्या था, जो प्रेशियस मेटल्स, सिल्वर, ये ट्रांसफ़र होता रहा बाकी जगहों पे। प्रेशियस मेटल जो थे उनके वहाँ पे, पर्टिकुलर सिल्वर, गोल्ड जो था वो अब बाकी कंट्रीज़ में ट्रेड होता रहा इसका। अच्छा, तो इसमें एक जगह है, वहाँ पे उस जगह का नाम था एल डोरेडो। तो वहाँ पे मेटल्स ज़्यादा निकलते थे। तो अब जो पुर्तगीज़ और स्पेनिश जो थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कन्क्वेस्ट करने की कोशिश की। किसको? अमेरिका को कन्क्वेस्ट करने की कोशिश की। कैसे कोशिश की? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ वेपन्स, क्योंकि अमेरिका उस टाइम पे ज़्यादा मॉडर्न वर्ल्ड नहीं था, मॉडर्न वर्ल्ड के साथ ज़्यादा compete नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके पास ज़्यादा चीज़ें जो हथियार थे वो नहीं थे उस टाइम पे। पुर्तगाल
जो आज पुर्तगीज और स्पेनिश, ये जो कंट्रीज थी, ये वेल इक्विप्ड विथ ये वॉर लाइक वेपन्स के साथ थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि इन्होंने कैसे कॉन्क्वेस्ट किया इस पे, इन्होंने कैसे कब्जा किया अमेरिका पे, फतेह कैसे किया अमेरिका पे। उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने ज़्यादातर वार वेपन्स का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उन्होंने क्या किया, इन्होंने जर्म्स वहाँ पे फैलाए, जर्म्स फैलाए वहाँ पे। अब मैं आपको बता दूं कि जर्म्स कैसे आ गए, क्योंकि वहाँ पे एक जर्म उन्होंने भेजी, दैट वाज स्मॉल पॉक्स। और अमेरिकन्स को वो बर्दाश्त करने की ताकत नहीं थी। ताकत बर्दाश्त करने की ताकत क्यों नहीं थी, क्योंकि उनके पास कभी ऐसी बीमारी नहीं आई थी और उनके पास कोई उसका सद्भाव नहीं था, उनके पास मेडिसिन नहीं थे। यहाँ अगर हम सिंपली कहेंगे, उनके पास उतनी इम्यूनिटी नहीं थी कि वो अपने आप को इस डेडली डिजीज से बचाए। तो जो ही ये वहाँ पे आ गई किसके, अमेरिका में ये डिजीज़, स्मॉल पॉक्स डिजीज़ आ गई। इससे क्या हो गया, तो ये डेडली किलर बन गया। इसकी वजह से बहुत सारे लोग वहाँ पे मरते गए। तो इसकी वजह से क्या हुआ, तो वो जो जर्मन्स एंड सॉरी स्पेनिश और पोर्तुगीज़, इन्होंने इस पे कॉन्क्वेस्ट किया। अब आपको क्लियर होगा, ट्रेड होता रहा, ट्रेड उन्होंने किया, बाकी कंट्री एक दूसरे के साथ ट्रेड किया। अब डिजीज़ और जो कॉन्क्वेस्ट था, अब मैंने आपको कॉन्क्वेस्ट कैसे हुआ, इन्होंने पोर्तुगीज़ और स्पेनिश लोग ने वहाँ पे कोई वॉर नहीं किया, लाइक आर्म्स वॉर, उन्होंने उसका ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्मॉल पॉक्स एक डिजीज़ है, वहाँ पे उसकी जर्म भेजी किसी के थ्रू। ये ऐसे नहीं कि किसी के जेब में डाल दी, नहीं, कोई इन्फेक्टेड आदमी वहाँ पे भेजा, जिसकी वजह से वो वहाँ पे फैल गया। और अमेरिकन के पास ज़्यादा इम्यूनिटी भी नहीं थी, उनके पास मेडिसिन्स भी नहीं थे। इम्यूनिटी क्यों नहीं थी, क्योंकि वो उस फेज से नहीं गए थे कि उनके पास ऐसी बीमारी कभी आई नहीं थी, उनकी इम्यूनिटी बढ़ गई होती, और उनके पास मेडिसिन्स भी नहीं थे। और फाइनली क्या हुआ कि ये जो वहाँ पे जो लोग थे, बहुत सारे लोग वहाँ पे मर गए। और फाइनली क्या हुआ, जो जर्मन्स एंड पोर्तुगीज, उन्होंने उस पर सॉरी स्पेनिश और पोर्तुगीज, उन्होंने क्या किया, इस पे उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे ये जो कॉन्क्वेस्ट डिजीज और ट्रेड का मतलब क्या है। और मैंने आपको बताया कि अमेरिका पे कैसे कॉन्क्वेस्ट हो गया विद द हेल्प ऑफ द डिजीज। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो फिर हम जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, दैट विल बी 19th सेंचुरी, 1815 टू 1914। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसमें देखेंगे कि वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में, हम उसमें भी सब टॉपिक्स हम अलग अलग करेंगे। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी हम देखेंगे, क्या क्या टेक्नोलॉजी ने क्या किया। फिर हम लेट 19th सेंचुरी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।